एक बात बताइए, और सद्भावना है वहां। ये वाद गया 2020 के अंदर, अदालत के अंदर। 2019 में चुनाव हो चुका था, 2020 में एक वाद गया, और जिसको लेकर निर्णय अभी 2024 में कुछ समय के बाद आ सकता है, ऐसा अनुमान है। अगर अदालत फैसला सुनाएगी नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक, तो क्यों भाईचारा बिगड़ जाएगा? देखिए, हमने क्यों भी कहा था इस बात को, और आज भी कहते हैं, हमारे सर आंखों पर है सुप्रीम कोर्ट। जो फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट वो माननीय होगा। ये कर हमने दिखा दिया बाबरी मस्जिद के केस में। अगर रशीदी ने कुछ गलत कहा है तो आप उसको आप सुधारिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहाँ जो है धर्म के आधार पर फैसला हुआ है, ना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद को बनाने पर फैसला हुआ है। कोई एक नज़ीर बता दीजिए, कोई एक फैसला दिखा दीजिए जो मस्जिद के खिलाफ गया हो। ये सिर्फ प्रचार इलेक्शन के समय क्यों उठता है? ठीक, देवकीनंदन ठाकुर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे ये मामला बिगड़ जाएगा अगर अदालत के अंदर कोई केस है, अदालत में पैरवी करना, अदालत में दलीलें रखना, क्या इससे कोई बात बिगड़ती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहे कि अभी ये कहा गया कि बीजेपी हार रही है, इलेक्शन टाइम है, अभी हमको ये बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर दो बातें हम सब सनातनियों को, हिंदुओं को, भारतीय वासियों को सोचनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस देश में इलेक्शन कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये बात अब से नहीं चल रहा है, ये जो कोर्ट में केस गया वो 2020 में गया है, 2020 में 19 के इलेक्शन के बाद गया। अरे मेरी बात देखिए, सुनिए, 47 की कीजिए, सुनिए, जब हमारा मुल्क मौलाना जी, मौलाना जी, आइन बन गया, संविधान बन गया और मुल्क बन गया। देखिए, सुनिए, बात कीजिए ना। देखिए, आप 1947 से लेकर आज तक की बात कीजिए। अरे हमारी बात सुनिए, हमें लंबी जाएगी बात, हम भी चले जाएंगे 4 साल पहले की बात शुरू कर देंगे, हमारे पुरजों जाएगी। एक पॉइंट वाइज पॉइंट बढ़ाते जाइए। देखिए, मुझे बहुत कष्ट है कि जब ये बोल रहे थे दोनों तीनों, मैं चुप एकदम सुन रहा था, लेकिन जब मैं अपने तथ्य रखना चाहता हूं, अपनी इच्छा रखना चाहता हूं, तो मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। बोलिए सर, आप बोलिए। आता है हमें तो 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए हमें। तो जब इलेक्शन 19 में खत्म हो गया तो 20 में केस गया। अब जब 20 में केस गया तो 20 में निर्णय हो जाता कि भाई कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, न्याय है, तो हमें बता दिया जाए कि कृष्ण की अरे सादी साहब, कृष्ण मंदिर बना हुआ है, आप उस चर्चा को भी बीच में लाइए ना। कृष्ण मंदिर है, फैक्ट रखने दीजिए, सदियों से वहाँ मंदिर फैक्ट को पूजा हो रही है, आप फैक्ट को काटिए, बाद में पूजा हो रही है। अगर अभी तो आपके चैनल पे हैं तब हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। अब सोचो क्या होगा हम जी। अरे भैया देखो, हमसे ऐसा मत बुलवाओ जैसा तुम बोल रहे हो। कहते हैं कोर्ट की नहीं मानोगे, अरे रशीदी तो साहब हो जाएगा, वो इनोसेंट। रशीदी साहब देखिए, अगर इनोसेंट बन रहे हैं, प्लीज हाँ कंटिन्यू कीजिए, टोकिए मत बार बार। देखो, इन लोगों को फिर बड़ी मुश्किल हो रहा है, बात नहीं करने, अब कहाँ करने दे रहे हैं सर, प्लीज। कभी कोई बोलते, कभी कोई। कहने का अभिप्राय यह है कि 19-20 से ये कोर्ट में केस गया है, और 20 से लेके आज 24 शुरू हो गया, दोबारा इलेक्शन शुरू हो गया, और अभी तक इनको अगर भाईचारा निभाना था, इनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विवाद नहीं चाहते, संवाद करते हैं, पर विवाद जो चाहते हैं वो बात बात में दूसरे की बात में अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं। और यही बात है, अभी भी अगर इनको चाहे बीजेपी हार रही है, मान लो हार रही है, आप और हरा दीजिए, आप हरा दीजिए ना, आप एक काम कर दीजिए, अब सारे मौलानाओं की मीटिंग कीजिए और कह दीजिए कि मथुरा से पता चलता है कि बीजेपी की तरफ से। प्लीज सर, प्लीज एक व्यक्ति को फैक्ट करने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, सरकार की आप डीरेल मत कीजिए, आप डीरेल मत कीजिए, तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी प्लीज, अरे वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं है, चाहते नहीं है कि वो उन्होंने सीखा ही नहीं है, तो सच को दबाना चाहते हैं। सुनिए, बोलने दिया। अरे भैया, हमारी भैया सुनो, भैया सुनो, हम क्या कह रहे हैं, बीजेपी हार रही है ना, इस देश के सभी मुसलमानों को बीजेपी को और अच्छे से हराने का अवसर है। अरे हराने का अवसर है। मथुरा हमारा क्या मतलब, अगले चरण की वोटिंग हो उससे पहले सारे मौलाना कह दे कि हम मथुरा छोड़ रहे हैं, तुम सनातनी हो, मथुरा बना लो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, बीजेपी और ढंग से हार जाएगी। आओ बढ़ाओ कदम, बातें कर रहे हैं, बढ़ाओ। ठीक है, हाजिक खान को लेके आना चाहते हैं। इन बातों का कोई सरपैर है? हाजिक खान आप आधिकारिक हैं हिंदू, क्यों नहीं है? अरे कृष्ण हमारा सर है, हमारा पैर है, हमारा हृदय है, हमारा जीवन है, हमारी आत्मा है, हम कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण हमारे हैं, जैसे तुम्हारे लिए खुदा है वैसे हमारे लिए कृष्ण है। राम भाई, हम कृष्ण के लिए कुछ नहीं, अरे हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। सुनिए, आप ईश्वर को नहीं मानते?
कृष्ण ही हमारा ईश्वर है। ईश्वर को नहीं मानते? कृष्ण ही हमारा ईश्वर है। बताइए ना आप। अरे हमारा कृष्ण ही ईश्वर है। आप सनातनी है? हाँ, हम सनातनी है। आप जो आज़िक खान को ठीक 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 ईश्वर को नहीं नहीं अरे हमारा कृष्ण एक मिनट राम भाई, मेरे एक सवाल का जवाब पॉइंट पे आते हैं। ठाकुर दे दें। क्या आप तमाम हिंदुओं की तरफ से आधिकारिक हैं बैठकर बात करने के लिए? बता दीजिए आप मुझे। आप जब चाहें तब। नहीं, आप हैं। अरे मैं नहीं। टीवी पे कहिए, आप टीवी पे कहिए कि मैं हूं। सुनिए ये जवाब आप एकदम कहिए टीवी पे मैं हूं, एकदम सटीक जवाब लीजिए। 25 फरवरी 2024 दिल्ली में एक बहुत बड़ा सनातन संत संसद हुआ, जिसमें महामंडलेश्वर, जिसमें शंकराचार्य, जिसमें बड़े बड़े धर्माचार्य आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भगवान का मंदिर निर्माण करने की भावना रखी। वो सभी आपके साथ, सुनिए, विष्णु जैन जी भी उसमें थे। देश के तमाम, अपना पक्ष रखिए। अब बात खत्म नहीं होने देंगे, अब बात खत्म नहीं होने देंगे। आप आधिकारिक हैं क्या? आग लगाएंगे और बात को नहीं सुनेंगे। आप चाहते नहीं, हम चाहते हैं। आप नहीं चाहते। कृष्ण का आप खाना का विवाद चाहते हैं। आप काशी में मंदिर बना। अरे जैसे आपके मक्का में आपका खुदा है, वैसे ही मथुरा में मेरा कृष्ण है, वैसे ही मथुरा में कृष्ण है। ठीक है, आप देख जाइए। अब मैं आता हूँ हाजिक खान के साथ। हाजिक खान, प्लीज बैठिए, प्लीज। हाजिक खान, मैं आपको चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। एक मैं आपसे ये जरूर जानना चाहता हूँ कि ये डिबेट किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप? ये डिबेट क्या इस तरफ जानी चाहिए कि पॉइंट टू पॉइंट बात हो? ये डिबेट कि किसका तथ्य है? इलेक्शन के बीच में होनी नहीं चाहिए ये डिबेट। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर अदालत में मामला है तो इलेक्शन क्यों नहीं होनी चाहिए? बात कीजिए डिबेट। इलेक्शन के बीच में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाजिक खान, अरे आप कोर्ट को बोल दीजिए। मोहन जी, आप अदालत को एक मिनट आप बोल सकते हैं अदालत को कि अदालत मामला ना सुने कोर्ट में इलेक्शन के टाइम में। कोई अदालत को कह सकता है कि मामला ना सुने? हाजिक खान, देखिए, राम मनोहर जी, सबसे पहले बात मैं कहूँगा कि सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत जी, और सच्चाई का साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। बड़ा कड़वा काम है सच्चाई का साथ निभाना। हम ये कह रहे हैं कि 1968 में जब मथुरा में वहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने पंचायत की, देश के संविधान के एतबार से पंचायत की, दोनों समुदाय बैठे, 13.5 बीघे जमीन थी, जिसमें से 11 बीघे 13.5 एकड़, 13.5 एकड़, जिसमें 11 एकड़ मंदिर को दे दी गई और 2.5 एकड़ मस्जिद को देगी। ये कहते हैं कि वो फ्रॉड था। ये विष्णु जैन जी देश के अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। देश के हिंदू, वहाँ के बहुल क्षेत्र के लोग, सब बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे उसमें। आप कह रहे हो कि वो फ्रॉड लोग थे? देश के हिंदुओं के साथ तमाशा मार रहे हैं आप देश के सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी फैसला होगा वो कोर्ट से होगा, अदालत से होगा। अरे सुनिए साहब, आप बोल रहे कि मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे कि मैं नहीं बोल रहा था। आप देश को अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहते हो। देश में संविधान है और संविधान के एतबार से ये मुल्क चलेगा। ये देश की एकता थी, आप इसको तबाह करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं सरकारें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन संविधानिक एतबार से जो फैसला होगा। अभी मौलाना ने कहा आपने कबूल नहीं किया, अभी मेरी बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है बाबरी मस्जिद का, वो 142 एक्ट के तहत किया है। राय चल रही थी इस बात की कि प्रॉपर्टी किसकी है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो अपने विवेक पर फैसला कर सकता है। देश के माहौल को, देश की एकता को उन्होंने देखते हुए मंदिर की जगह, मस्जिद की जगह मंदिर को दे दी गई और 5 एकड़ जमीन मस्जिद को दी। ये फैसला नहीं था, ये सेटिस्फैक्शन था हिंदुस्तान के लोगों को। जी, सेटलमेंट क्या फैसला नहीं था? सेटलमेंट नहीं था। हम ये कहते हैं ये फैसला नहीं, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी। सेटलमेंट फैसला नहीं होता, सेटलमेंट फैसला नहीं होता। अरे पंचायत भी फैसला है, सेटलमेंट भी फैसला, हमने तो माना उसे। नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ आज अब विष्णु शंकर जैन आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब विष्णु शंकर जैन आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। खान साहब, विष्णु शंकर जैन रिस्पॉन्ड कर। बात होती है कृष्ण जन्मभूमि की, काशी की। आप हर एक डिबेट पे एक पैटर्न देखेंगे कि वो राम मंदिर के फैक्ट्स पे चले जाते हैं। जो डिबेट करने आए हैं वो काशी या मथुरा, जिस पे उनको बुलाया गया है, उसके बारे में बात करने पर उसके बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सही फैक्ट्स हैं वो उनको पता नहीं है। अब फैक्ट्स क्या हैं? 12 अक्टूबर मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा देता हूं कि 1944 में पूरी संपत्ति राजा पट्नीमल के जो वारिस थे, उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दे दी थी। पंडित मदन मोहन
रामचंद्र मालवीय ने उसके एवज में एक ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और पूरी संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में निहित हो गई थी। आज जो ये तीनों लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाईचारे की और दुहाई दे रहे हैं। आपको पता है ये शाही ईदगाह, अब सर कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। शाही ईदगाह मस्जिद आपने मेरे मंदिर परिसर के अंदर आके बना दी, हमारी मूर्तियां छोड़ के आगरा की जयनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी, और उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं भाईचारे की। अरे सवाल तो ये उठता है समझौता कैसे सही है? समझौता ट्रस्ट ने किया ही नहीं। आज जब ये सारी बातें लेकर कोर्ट में चले गए हैं तो कह रहे भाईचारा बिगड़ रहा है। अरे कैसा भाईचारा? आपने मेरे मंदिर की संपत्ति को कब्जा करके वहां पे जबरन इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए मस्जिद तामीर कर दिया है, मस्जिद को हटाने के लिए हम लोग कानूनी लड़ाई कर रहे हैं। भाईचारा डिस्टर्ब हो रहा है। हिंदू राजा जब आपस में लड़ते थे तो हिंदू राजा एक दूसरे हिंदू राजा को हरा देता था, तो उसकी सारे मंदिरों को तथ्य पे आइए, आप फैक्ट पे आइए सर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, मानिए राममोहन जी एक सेकंड, हिंदुस्तान का इतिहास, सेकंड का दुनिया का जी, इतिहास एक सवाल ये देवकीनंदन जी का एक सवाल 2 सेकंड का जी। मैं आदरणीय जो सबसे आखिर में खड़े हैं, नाम तो मैं नहीं जानता, मौलाना जी हैं। हाँ जी, आजिज सर से एक मेरा क्वेश्चन है 2 सेकंड का, और प्लीज इसे विवाद ना करें, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही कर दें। मौलाना साहब के, आसिफ साहब के घर का समझौता करने का अधिकार मुझे है क्या? मथुरा के सारे हिंदू बैठे हुए थे, सारी काशी। लेकिन मैंने आपकी बात पूछी है, सर मैं आपकी बात बैठी वहाँ के उस जमाने के जिम्मेदार 1968 में जिम्मेदार थे पूरे मथुरा के। अच्छा नहीं है ना? अच्छा एक सेकंड अब और ले लो। अगर मैं आसिफ साहब के घर का समझौता पंचायत में नहीं कर सकता तो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की संपत्ति का समझौता अन्य थर्ड पर्सन कोई नहीं कर सकता, यही सत्य है। हमने कब कहा था? आप कह रहे हो, आप चार्ज लगा रहे हो अपने बुजुर्गों पे, आप उन पर लांछन लगा रहे हो, आप उन पर झूठ बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे। हम तो 1832 से आप लगा रहे हैं, आपको भी पता है। अब तो 400 साल धोने का समय है, धोने के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं हुआ था जब से मस्जिद है वहाँ भाई, 450 साल से पूरी मस्जिद है। मैं तथ्य पे वापस आना चाहता हूं सर, प्लीज। मैं कामरान साहब को लेके आना चाहता हूं। कामरान साहब, प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, फैक्ट रखने, फैक्ट से दिक्कत होती है क्या? देखिए, तथ्य रखिए तो क्यों माहौल बिगड़ेगा? देखिए पीछे क्या हुआ, किसने मंदिर बनाई, किसने मंदिर तोड़ा, और ये मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इस वक्त जो है कानून की बात करूंगा। वाई दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल, जो इलाहाबाद ने कहा, मैं उसकी बात कह रहा हूं जी कि 12 अक्टूबर 1968 को कंप्रोमाइज हुआ 2 पार्टीज के बीच में, हिंदू और मुस्लिम पार्टीज के बीच में, और वो कंप्रोमाइज जो है वो कोर्ट के अंदर पेश किया, और उसमें सूट जो था उसके अंदर पेश किया गया, और उस पर जो है सूट पर मोहर लगा दी गई। ठीक है, तो वो वर्डिक्ट जो है, आप चाहे उसे आप सुप्रीम कोर्ट तक जो है चैलेंज कर दीजिए, वो जो कहते हैं मतलब वो नहीं हो सकता, डिस्कार्डेड नहीं किया जा सकता। अब यह है कि आप कितने भी सूट डाल लो, अब ये कह दो कि साहब वो उस कंप्रोमाइज को हम नहीं मान रहे, वो दूसरे लोगों ने किया था, ये नहीं चलने वाला है। ये जो है कहते हैं सूट मेंटेनेबल नहीं है। मगर पास्ट की बात को जो है कहते हैं मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस वक्त था भी नहीं, और मैंने बहुत ज्यादा जो है कहते हैं विवादों को पढ़ना पसंद करता भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ जो है कहते हैं आजादी के बाद में जो 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके आधार पर जो है बात करना चाहता हूँ। 4x2 है, आपने कहा था पैनल 4x2 का है, ये 4x2 का ही पैनल है, क्योंकि उस समझौते को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जितने लोग हैं उस समझौते को सपोर्ट कर रहे हैं, हम दोनों को अपोज कर रहे हैं। 4x2 का पैनल है, तब बहुत बड़ा विवाद कर दिया था। को चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक नहीं 1000 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के मैं दिखा सकता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई चीज फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है। बड़ी पब्लिक पिक्चर देखी किसी ने? दो फ्रॉड, अरे पिक्चरों की बात नहीं हो रही सर, यहाँ पे पिक्चरों में कोई केस में हुआ है, पिक्चरों में जो है कानून नहीं दिखाया जाता, कानून नहीं दिखाया जाता। फ्रॉड से कोई चीज अचीव की गई है, उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। और इसीलिए हम इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में कामरान साहब, जरा कौन सा जजमेंट बता रहे हैं? कामरान साहब, ऐसा नहीं हो सकता है।
बता दे जरा। देखिए ये बहुत ही जगह ओल्ड प्रिंसिपल है। सुप्रीम कोर्ट में हजारों केस मिल जाएंगे, हाई कोर्ट के हजारों केस मिल जाएंगे। अगर एक बार मैटर सेटल हो गया दोनों पार्टीज के बीच में, अरे सुन लीजिए ना सर, और उस पर जो कोर्ट ने मोहर लगा दी तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकता। एक बार अगर सेटलमेंट हो गया और उस पर लोअर कोर्ट ने मोहर लगा दी तो ना उसे हाई कोर्ट एंटरटेन करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा। आप हजारों जजमेंट देख लीजिए जी, आप सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। आपका पॉइंट आ गया, इनका पॉइंट आ गया। अब ये तो हाई कोर्ट को माननीय हाई कोर्ट को तय करना है ना कि ये केस आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। करेक्ट, उनके निर्णय पर निर्भर करेगा। सही बात। और उसमें जो दलीलें रखी गई हैं उसमें एक क्लॉज ये भी था, जब इस जमीन को ट्रांसफर किया गया इस संस्था को, जिस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, कि आप इसको खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, आप इस भूमि को खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, आपका काम है इसका प्रबंधन करना है। और प्रबंधन करने वाला अगर समझौता करके बैठ जाए, ये दलील हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई है। मैं मौलाना रशीदी साहब के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। मौलाना रशीदी, पॉइंट और फैक्ट बहुत स्पष्ट हैं। मैं फिर आपसे यही पूछूंगा, आपने कहा कि माहौल खराब हो जाता है, माहौल खराब हो जाएगा, क्यों हो जाएगा सर? ए पक्ष ने एक दलील रखी, बी ने ये रखी, जज साहब तय कर लेंगे क्या हुआ। यही सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का केस आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, दोनों पक्षों ने माना, इसमें भी हो जाएगा। देखिए ये बात बार बार हो चुकी जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हिंदू मुस्लिम की जो पक्षों की दलीलें थी उस पर फैसला उसने तो अपने विवेक पर दिया है। 142 जो उसका अधिकार है, विशेष अधिकार होता है कोर्ट का 142, सारा कुछ ऑफ इंडिया सब कुछ होने के बाद फैसला मेरे खिलाफ है, लेकिन फिर भी कोर्ट को यह अधिकार होता है 142 में कि वो फैसला मेरे खिलाफ दे दे। यही सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार किया है और बोला है, जजमेंट में बाकायदा लिखा है कि मैं 142 का इस्तेमाल करते हुए ये जगह राम मंदिर को दे रहा हूं। हमने मान लिया, बात खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि जिस मस्जिद को ये कहते हैं कि जहांगीर ने तोड़ा है, वो मस्जिद अकबर के ज़माने से भी पहली मस्जिद है। अकबर कब था देखिए, जहांगीर कब आया और अकबर कब था। अकबर से भी पहले कुतुबुद्दीन नाम के एक बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं हमारे हिस्ट्री में, उन्होंने इस मस्जिद को बनाया था अकबर के ज़माने से भी पहले। अकबर ने इस मस्जिद के अंदर एक दीन इलाही को जन्म दिया था। अकबर ने एक दीन बनाया था, चारों धर्मों का मिक्सचर एक दीन, जिसको दीन इलाही कहा गया उस वक्त में। अकबर ने इस मस्जिद को उसका हेडक्वार्टर बनाया। अब जो जिसका हेडक्वार्टर होता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सियासी पार्टी का हो, तो वो अपने चिन्ह तो लगाएगा, उसमें अपने जो उसके निशानात हैं वो तो लगाएगा। देवकीनंदन ठाकुर जी प्लीज। भाई वाह, मुझे रशीदी साहब से चिल्ला अरे रशीदी जी आपसे ही पूछ रहा हूँ, फिर मौका आप ही को मिलेगा। बताइए, बोले आप ही से 5 सेकंड का क्वेश्चन, ये दीन इलाही किसने बनाया था ऑफिस मथुरा में? अकबर ने। तो अकबर का फूफा नहीं था क्या मक्का में? वो मक्का में नहीं बना सकता था कि दीन इलाही का ऑफिस? भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए, दीन इलाही मक्का में क्यों नहीं बना? दीन इलाही ऑफिस जो मथुरा में क्यों? अब सुनिए, मथुरा में लोग इतने रहते थे। सुनिए, योगी आदित्यनाथ, एक मिनट में यही रोकना चाहता हूं।